हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स द हिडन इनसाइड हिम और हर। क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस जो उनके इनसाइड आप लोगों के लिए चल रहे हैं, जो इनसाइडली उन्होंने आपके लिए हिडन रखे हुए हैं अपने फीलिंग्स। चाहे ये पर्सन के साथ आपका जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। It's a collective energy, so take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। सो लेट्स सी, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज आप उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, व्हाट्स द हिडन इनसाइड हिम और हर। क्या है उनके करंट फीलिंग्स, क्या है उनके इनसाइड हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए, क्या चल रहा है उनके इनसाइड फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। First we have bad reputation, then we have creeping, then we have it's a cyberbully. You are being bullied online or they are has suffered from it. We have giving money. ये इंसान जो भी है ना गाइस, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ इस इंसान की रेपुटेशन ख़राब सी है। लाइक यहाँ तो इस इंसान का कुछ करेक्टर अच्छा नहीं है। दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर, वट एवर द जेंडर, या इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है। ऑनलाइन आप लोगों को कुछ ना कुछ बुली किया है, या फिर किसी तरह से ऑनलाइन आपको डिफेम करने की कोशिश की है, आपको बुरा बनाने की कोशिश की है, या आपके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है इसके बदले में कुछ ना कुछ आपसे डिमांड की है कि आप उनको कोई ना कोई पैसा दो। एक हैवी अमाउंट, एक बिग अमाउंट उन्होंने आपसे कोई ना कोई डिमांड की है। मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ, चाहे आपके अंदर कुछ बुरा फ्लो नहीं भी था, कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ बुराई नहीं भी थी, फिर भी इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आपको टारगेट किया है। या फिर कुछ लोग डेफिनेटली आपको टारगेट यहाँ तो करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस टाइम वो चाहते हैं, फील करते हैं कि उनको किसी ना किसी तरह से, मे भी इन्होंने खुद किसी तरह से कुछ सफ़र किया है, कोई बुरे कंडीशन से ये इंसान गुजरे हैं, तो उस चीज़ का एक आप कह लो कि एक बदले की आग भी कुछ लोगों के अंदर मुझे ऐसी यहाँ पे दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में अभी तक क्रीपीनेस इंसान की नज़र आप पे है, और ऐसा लग रहा है ये किसी ना किसी तरह से ना कुछ ऐसे मौके की एक तलाश में है कि किसी तरह से इनके हाथ में कुछ ऐसा लाइक कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, या फिर कुछ आपके बारे में इनको ऐसा मिल जाए कि ये आपको डिफेम कर सकें और उसके बदले में आपसे कोई ना कोई पैसा मांग सकें, पैसे की कोई डिमांड कर सकें। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान की नज़र जो है वो आप पे है। वी हैव लुकिंग अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। ये इंसान की नज़र आप पे है, और ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन रख भी रहे हैं। हर चीज़ के बारे में आपकी अपडेट रहना चाहते हैं। अगर तो आप लोग सोशल मीडिया पे कोई ना कोई पोस्टिंग करते रहते हो, ठीक है, और आप ईच एंड एवरीथिंग अपनी डिटेल जो है वो पोस्ट कर रहे हो, तो डोंट डू इट गाइस, स्टॉप इट। बिकॉज उसी वे में जो भी आप चीज़ें कर रहे हो ना, उसी चीज़ों को लेकर पॉइंट करके ये इंसान किसी ना किसी तरह से आप लोगों के बारे में आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, चाहे ये जो भी इनका जेंडर है। सो आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। बिकॉज इस टाइम ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, गैदर कर रहा है। इस इंसान की नज़र पर पल, हर मोमेंट पे इस इंसान की आप पे नज़र है। यस, वी हैव इट्स अ ग्रुप। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जो ऑलरेडी आप लोगों के किसी फ्रेंड ग्रुप से हैं। यस, या फिर किसी तरह से इनके साथ आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन रहा है एज अ फ्रेंडशिप, एज अ फ्रेंड, ठीक है। ये तो यहाँ तो आपके कोई फ्रेंड हैं आपके ग्रुप में से, अदरवाइज़ ये आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड भी हो सकते हैं जो कि इस टाइम ये सब कुछ करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप बड़े खुश हो अपनी लाइफ में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग हैंग आउट कर रहे हो, आप बड़े खुश हो। तो किसी तरह से ये इंसान आपकी खुशी को स्पॉइल करना चाह रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है आप लोग कोई ना कोई सेल्फीज़ वगैरह जो है वो पोस्ट वगैरह करते रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर कोई चेक इन वगैरह लगा देना कि आप कहाँ पे हो, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी होटल की। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको बहुत केयरफुल होकर जो है ना यहाँ पे पोस्टिंग करनी है।
वी हैव ऑलवेज पार्टीज़, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा आप पार्टी करते रहते हो, आपके पास काफ़ी जो है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है एंड यू गाइज आर अ वेरी हैप्पी पर्सन। आप बहुत खुश रहते हो, आपकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी आपको ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है कि जहाँ से आपकी लाइफ किसी भी तरह से ख़राब हो सके। तो इनको महसूस होता है आप पार्टी कर रहे हो, तो ये इंसान को ना पसंद नहीं आ रहा आपका हमेशा पार्टी करना, आपका खुश रहना, आपका सेलिब्रेट करना अपनी लाइफ को, या फिर कुछ भी सेलिब्रेट करना। दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। यस, आपकी रेपुटेशन बेसिकली ये इंसान ख़राब करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, रूइन करना चाहते हैं आपका करैक्टर, आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनली इंसान आपकी पर्सनैलिटी पे अटैक करना चाह रहा है, ये जो भी इंसान है या हो सकता है ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। बट ये इंसान वो है जिसके साथ आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन बहुत क्लोज रह चुका है। पार्टी आपने की है, आपने हैंग आउट्स भी किए हैं, आपने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन भी की है, लेकिन ये इंसान जो भी है वो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से भी है। बिकॉज जब भी कोई इंसान आपके ऊपर टारगेट करेगा, कुछ ना कुछ आपके बारे में बैड बोलने की कोशिश करेगा, आपके साथ कुछ बुरा करेगा, वो इंसान 110% क्या मैं 1000% श्योर हूँ वो इंसान वही होगा जो आपके बहुत करीब रह चुका है, बहुत आपके क्लोज है। बिकॉज जो एक बिल्कुल स्ट्रेंजर है वो उसको तो कुछ पता ही नहीं कि आप क्या हो, आपकी लाइफ में क्या है, या ईच एंड एवरीथिंग दे डोंट नो एनीथिंग। बट जो आपके क्लोज होते हैं, जो आपके बहुत करीब रह चुके हैं, जो आपके बहुत बहुत उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग आपके साथ रह चुकी है, उनको आपके ईच एंड एवरीथिंग हर डिटेल के बारे में पता है, तो वही लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। तो ये इंसान वही है। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू बिजी विनिंग, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें जो है आप विन कर रहे हो, यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस, अ लॉट ऑफ सक्सेस। आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी लाइफ में पार्टीज़ आ रही हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उसी वजह से ये इंसान को ना वो जेलसी हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा इस इंसान के अंदर, क्योंकि ऐसा लग रहा है टॉलरेशन जो है ना, टॉलरेट की एक कमी दिख रही है, टॉलरेट नहीं हो पा रही इस इंसान के साथ ये जो कुछ भी आपको देख रहे हैं करते हुए। तो वो चीज़ें इस वजह से इनको महसूस होता है कि इनको आपको डिफेम करना पड़ेगा, आपके रेपुटेशन को, आपके करैक्टर को ख़राब करना पड़ेगा, तभी आपसे कोई डिमांड कर सकें पैसा। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत पैसा शो ऑफ कर रहे हो या फिर आपके पास बहुत पैसा है। तो इस तरह से ये इंसान तो हो सकता है बेकारी है, सॉरी टू से, जो कि आपसे पैसा चाह रहे हैं। यस, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन रह चुका है बड़ा क्लोज, और राइट नाउ बेसिकली ऑब्वियसली ब्रेकअप चल रहा है या फिर किसी तरह से आपका सेपरेशन हो चुका है, और इस इंसान को जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा आपका खुश रहना, आपका फ़न करना, आपका अपनी लाइफ में बिज़ी रहना, सक्सेसफुल होना। आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो, स्पेशली आप सबसे बढ़कर खुश बहुत ज़्यादा हो, आप हील हो चुके हो। ऑब्वियसली हील क्या होना है, ऐसा इंसान आपकी लाइफ से निकलेगा तो आप हील क्या होगे, आप खुश ही रहोगे, क्योंकि आप अनहील्ड तो हो गए नहीं ना। जब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी बाहर जा रही है, एक नेगेटिव इंसान बाहर जा रहा है, तो उसमें ट्रॉमा में जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी भी आ रही है, आपने इस इंसान को डेफिनेटली कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट दी है, इसीलिए ये इंसान ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। बिकॉज जिनके साथ आपने कोई फेवर की होती है वही लोग आपके साथ ये बाद में करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंसान वही है। आई डोंट नो अब ये किसे रेजोनेट हो रहा होगा, किसे नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बट इस इंसान की नज़र है, ये बॉस पर्सन जो भी है बहुत क्रीपी बिहेवियर करेंगे, और ऑलरेडी हो सकता है आपको अगर पता है इस इंसान का तो क्रीपी बिहेवियर कर भी रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ आइज़ ऑन यू। एक आइज़ ऐसी है जिसमें एक मुझे इस इंसान की दुश्मनी दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक ओपोजिशन ये इंसान की पार्टी है आप लोगों से, लाइक ये पर्सन आपसे ओपोजिशन के तौर पे जो है वो एक तरह से आपको फेस करना चाह रहे हैं इस टाइम। टोटली दिस पर्सन इज़ अगेंस्ट फ्रॉम यू गाइज। यस, बिकॉज इंसान की नज़र है कि आप लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, हल्ला गुला कर रहे हो, फ़न कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, तो वही चीज़ें इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। यस, we have it's a 10 of wands, person on your mind, what's the hidden inside him or her, क्या है current feelings. We have ace of sword and we have it's a 8 of wands. right now ये इंसान जो भी है ना, डेफिनेटली आप लोगों को जितना खुश देख रहे हैं ना अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है ना वो किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये आपसे पैसा दोबारा बटोरना चाह रहे हैं। यस,
बिकॉज विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान जो भी है ना, इसने जो भी कुछ आपके साथ किया है, ख़त्म किया है, जो कुछ भी किया है, उसकी वजह से में भी इस इंसान के ऊपर जो है ना वो एक तरह से एक प्रेशर आ चुका है। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है, इसने कहीं ना कहीं आपको प्रेशर दिया भी है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दी है। एंड अगेन ये पर्सन आपको आगे बढ़ता देख कर, अपनी लाइफ में चेंज सब कुछ करता देख कर ना और ज़्यादा टेंशन में जा रहे हैं। बिकॉज विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये चाहते हैं किसी तरह से कि इनको विक्ट्री मिले। बिकॉज इस पर्सन को एक खुशी महसूस होगी आप लोगों को टेंशन में डाल के, आपको बर्डन में डाल के, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी में देख के। तो ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपको एनजाइटी देना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस हो रहा है आप आगे बढ़ गए हो इनसे, या जो भी आपके बीच में कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी की टेंशन ख़त्म हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता है? दैट्स वाई ये इंसान दोबारा से आपको टेंशन देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ से टेंशन ख़त्म हो। बिकॉज ये पर्सन जो भी है, इसको महसूस होता है कि जब से इसने आपको से सेपरेशन किया, या फिर इवन कि आपका ब्रेकअप भी हुआ है, या किसी भी तरह से आपका अगर कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हुआ है, तो इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी से तो परेशानी ख़त्म हो गई है। आप तो इतने खुश हो, इनके साथ हमेशा आप में भी परेशान रहते थे, एक स्ट्रेस में रहना। तो ये इनको लगता है कि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो गया आपकी लाइफ से, और यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, आपकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है, आप आगे बढ़ गए हो। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ फेम, अ लॉट ऑफ सक्सेस। तो वो चीज़ें इस इंसान से बियर नहीं हो रही हैं। इसीलिए ये इंसान चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले। इस इंसान से ये सच्चाई जो आप इनके सामने आ रही है ना आपकी, कि आप इनके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हो, आपके इनके बिना भी आपकी लाइफ आगे फॉरवर्ड हो सकती है, तो वो सच्चाई इस इंसान से बिल्कुल भी बियर नहीं हो रही। यस तो ये नहीं चाहता इंसान के आप जो हो ना आगे बढ़ो, ये चाहते हैं हमेशा आप टेंशन में ही रहो। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर रही है, आपका बात ना करना इनसे। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन आप जितना आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा यू गाइज आर गेटिंग सक्सेस, तो उस इंसान को जो है उतना ज़्यादा जो है वो हर्ट हो रही है ये चीज़। बिकॉज़ यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका हुआ है आपका। बिकॉज़ इस पर्सन के साथ आपका कभी भी बैलेंस नहीं बन पाया, और बैलेंस ना बनने की वजह से ही, वन साइडेड कनेक्शन की वजह से ही ये रिश्ता जो है आपके ख़त्म हुआ है। चाहे वो आपने किया या वो इस इंसान ने किया है। बट राइट नाउ आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी ये इंसान खुश नहीं है। ना तो ये आपके साथ सेटिस्फाई थे, ना आपको रहने दे रहे थे, और रिश्ता ख़त्म करने के बाद भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, काफ़ी दुख में है। एक मुझे रिग्रेट की एनर्जी भी दिख रही है। बिकॉज इनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि आप कैसे खुश हो इनके बिना। इनको तो था आप खुश नहीं रहोगे इनके बिना, लेकिन आप तो खुश हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। यही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी अपसेट कर रही हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान को जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिकॉज आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, फाइनेंशियली यू गाइज आर टोटली स्टेबल, एंड यू गाइज आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स पीपल। यस, तो वो चीज़ें इस पर्सन से बियर नहीं हो रही हैं गाइस। एक ही चीज़ यहाँ पे आ रही कि पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा आपका कुछ भी करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में खुश रहना, अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करना। इस इंसान से ये चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। बिकॉज ये इंसान एक ऐसा है जो चाहता है आप हमेशा टेंशन में रहो, और रेपुटेशन चाहे इनकी ख़राब रही है, लेकिन इस टाइम ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकता है इन्होंने ख़राब करने की, रुइन करने की आपका रेपुटेशन, आपका करैक्टर कोशिश भी की है, बट वो नहीं, इनसे सक्सेस नहीं मिल पाई, हो नहीं पाया वो। यस, ये इंसान उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट अभी अगेन ये कोशिश करना चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों को नीचा दिखा सके ये पर्सन। सिर्फ किस वजह से? बिकॉज आप इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे। फाइनेंशियली इस इंसान को जो भी आप हेल्प कर रहे थे वो नहीं कर रहे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपने इस इंसान को गिफ्ट दिए हों, इस इंसान को अच्छा इन्वेस्ट किया आपने हर चीज़, लेकिन इन्होंने बदले में कुछ भी नहीं किया। तो वो एक तरह से इस इंसान को वो कहते हैं ना आदत हो गई है। तो इस इंसान को आदत हो चुकी थी कि आप भी बस करी जाओ करी जाओ करी जाओ, बदले में ये कुछ ना करें। तो अब इस इंसान को महसूस हो रहा है कि अब वो चीज़ें जब आपकी तरफ से नहीं मिल रही, तो ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है किया भी हो, लेकिन इनको महसूस होता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फूल की एनर्जी है। यस, इस पर्सन को महसूस होता है आप फ्री हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यू गाइज आर डूइंग ट्रैवल, यू गाइज आर डेफिनेटली इन्जॉइंग योर लाइफ, आप फ्री हो।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन जितना ज़्यादा आप फ्री हो, आप खुश हो, सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा ये इंसान क्यूरियस है आप लोगों में। यस, ये एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा शुरुआत हो, लाइक आपके साथ कनेक्ट हो दोबारा ये पर्सन। एंड ऑल्सो ये आपके लिए एक रिस्क था इस इंसान से आगे मूव करना, और अभी भी कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो कि आपकी रेपुटेशन ये इंसान ख़राब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपके लिए रिस्की हैं, बट स्टिल आप लोग चाहते हो या आप लोग ये चीज़ें कर भी रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप लोग फ्री हो के सब कुछ करो, किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट रह के या किसी चीज़ में बॉन्ड रह के आप नहीं करना चाहते कुछ भी, बाउंड रह के सॉरी नहीं करना चाहते आप कुछ, आप आगे बढ़ी जा रहे हो। ये चीज़ें आपके लिए रिस्की हैं, बट स्टिल आप रिस्क ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आपको फील होता है कि आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है इस इंसान के लिए। आप क्यों अपनी लाइफ ख़राब करो? ऑलरेडी जितना करना था आपने अपना टाइम ख़राब वो कर चुके हो, अब नहीं। यस, बट ये ब्रेकअप हो चुका है। इस ब्रेकअप के बाद ये इंसान हर्ट हुआ है, लेकिन हर्ट को ये नेगेटिव वे में यूज़ कर रहा है। हीलिंग नहीं हो रही इस इंसान की, कुछ अच्छा नहीं सीखा इन्होंने हर्ट ब्रेकअप के बाद, ये नेगेटिव हुआ है। हो जाता है, कुछ लोग ऐसे कर जाते हैं, तो वही सिचुएशन इस इंसान के साथ हो रही है। नंबर 10, 1, 8, 11, 6, 5 ये इंपॉर्टेंट नंबर है। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 30+ एज हो सकती है, 20+ भी हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर 1, 8, 6, 5 इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है ये, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ 10 भी हो सकती है। यस, एरिस लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।